जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, सारे डिस्कशन जल्दी से विद इन टाइम आपको बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता दूं सबसे पहले टॉपिक अगर हम रोटेशन की बात करें, राइट, रोटेशन से 2 to 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। आई थिंक 3 थे कि 2 तो थे क्वेश्चन, राइट, लेकिन दोनों क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब उनमें कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी, कंसेप्ट भी अच्छे से अप्लाई कर, ऐसा नहीं था लास्ट ईयर की तरह, या फिर जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये आप मानेंगे कि इससे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट में देख पा रहा हूँ बच्चों यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, मतलब केटीजी और थर्मो से, ठीक है, केटीजी प्लस थर्मो से जो क्वेश्चन आए थे इसमें भी 2 to 3 क्वेश्चन पूछे गए। आई थिंक इसमें अगर मैं देख पा रहा हूँ 2 क्वेश्चन तो थे फर्स्ट, ठीक है, 2 क्वेश्चन थे इसमें। और मैं आपको बताऊँ एक तो बहुत ही आसान था यार, जैसे आपसे पूछेगा सीपी ओवर सीबी का रेशियो मतलब गामा, यानी आपका एडियाबैटिक कांस्टेंट, जिसको आप 1+2/f से डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले रिलेशन से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, राइट। और एक एडियाबैटिक प्रोसेस पे डायरेक्टली क्वेश्चन था कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे रही थी, चेंज इन एनर्जी की इन्फॉर्मेशन दे रही थी, या सम अदर इन्फॉर्मेशन थी, मतलब बेसिक सा था, कोई ज्यादा उसमें डिफिकल्ट नहीं था, राइट। चलो भाई नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक से गाइस 3 क्वेश्चंस थे जो मेरे को पता चले। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर मैं बात करूं इससे 3 क्वेश्चंस थे, और तीनों यहाँ पे इजी क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट हम मान सकते हैं कैलकुलेशन पर्पस से, और ये सारे क्वेश्चन हमने कहीं ना कहीं सॉल्व करके रखे होते हैं, हर बच्चा सॉल्व करता है, हर मॉड्यूल में होते हैं, बुक्स में भी होते हैं। कुछ मैं जस्ट आपको याद दिला रहा हूँ कि एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज कुछ यहाँ पे रखा था x4 के, उनके बीच की डिस्टेंस l है। तो यहाँ पे अगर दोनों में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे 0 तो उसकी लोकेशन बताओ, उसके उन्होंने शॉर्ट ट्रैक फंडा भी आपको बता रखा है, यू जस्ट अप्लाई द शॉर्ट ट्रैक, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। एक और था कुछ ऐसा, यहाँ पे प्लस सिग्मा डेंसिटी माइनस 2 सिग्मा डेंसिटी के बीच में कोई चार्ज रखा, उस पे नेट फोर्स निकालो। तो बच्चों ये भी निकाल सकते हो, नेट फोर्स आप QE से निकाल सकते हो, दोनों की वजह से नेट फील्ड निकालो, ऐसा एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था कि प्रोडक्ट पॉजिटिव चार्ज है, एक स्ट्रिक्टली हमसे कोई अदर चार्ज वहां पे चार्ज है, बॉल है, समथिंग उससे रिलेट करके क्वेश्चन था। अल्टीमेटली 3 क्वेश्चन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक से अभी तक देखने को मिले, ठीक है, ओके सर। अब फोर्थ की अगर मैं बात करूंगा गाइस, MEC, वाओ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब बच्चों यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ 2 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे गए थे, और अच्छी बात यह है कि ये क्वेश्चन दोनों ही इजी थे, दोनों क्वेश्चन इजी थे, मतलब बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें एक क्वेश्चन इस फॉर्मूला में पूछा गया था, जो एक्सियल एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, μ0I r² जो होता है ओवर 2x² प्लस r² की होल पावर 3/2, इसमें भी एक क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था, इजी था, जस्ट x की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना था, समथिंग कुछ क्वेश्चन था, राइट, ओके। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ SHM की तरफ, ठीक है। SHM से भी इस बार क्वेश्चन था, उसमें 2 डिस्प्लेसमेंट दे रखी थी, एक्सेलरेशन पूछा था, नेट निकाल के आप निकाल सकते थे, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। और मॉडर्न फिजिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने कल जो वीडियो रिलीज की उसमें बोला भी था, मॉडर्न फिजिक्स से शिफ्ट जो आपकी जो अटेम्प्ट 1 था जैन में, उसमें कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार अगर मैं देख पा रहा हूँ तो SHM से मॉडर्न फिजिक्स से 2 क्वेश्चन तो यहाँ अभी तक देखने को मिल गए हैं, जितने की एनालिसिस की गई है, जो कि एटम से था, एनदर रेडियस वाले फॉर्मूले में था, है ना, इस टाइप से क्वेश्चंस कुछ पूछे गए थे, तो आप अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे जो बच्चे देने वाले, ठीक है। डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन से एज यूजुअल 2 क्वेश्चन थे बच्चों। अगर मैं यूनिट एंड डायमेंशन की बात करूं, ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन से अगेन 2 क्वेश्चन थे, ये हर जगह मिलेंगे आपको, आपने 100% बहुत बार सॉल्व किए होंगे। एक तो यूनिट वाला था कि यूनिट पूछ रहा था, इसमें कुछ टर्म्स दे रखे थे, एक तो मैं आपको बता के देता हूँ, और समथिंग कुछ ये वाला रिलेशन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हर बच्चे ने पढ़ा होगा, इवन तो a/b² करके कुछ इसकी डायरेक्शन निकाल के, तो मतलब आप सबने किया ये वैसे। और एक अमेजिंगली रिवर बोट प्रॉब्लम पे भी एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब अच्छा क्या आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो काइनेमेटिक्स में आप आ जाते हैं, काइनेमेटिक्स में रिवर बोट प्रॉब्लम पे भी एक क्वेश्चन ऑब्वियसली था, अच्छे से इस बार बैलेंस किया गया पेपर, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, फिजिक्स को टफ तो बिल्कुल भी नहीं था, ये मान के चले। रे ऑप्टिक्स से बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन थे, ऑप्टिक्स से कंप्लीट, आई थिंक एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से था, 2 रे ऑप्टिक्स से थे। यदि ऑप्टिक्स के बारे में बात करूं, ऑप्टिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आप देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 क्वेश्चन, मे बी रोटेशन से भी 3 हो सकते हैं, 2 तो कंफर्म है, 2 तो कंफर्म है बच्चों। अभी तक कोई क्वेश्चन CE यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी से देखने को नहीं मिला है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और सेमीकंडक्टर से आसान क्वेश्चन था, एकदम जीना डायोड वाला आसान क्वेश्चन था, हर बच्चा कर सकता था,
और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी जो यंग मॉड्यूल्स वाला कंसेप्ट है आपका एनर्जी स्टोर, जब स्ट्रेच करते हैं वायर को उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है वो भी था। तो आप मान सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन था एनर्जी वाला, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे देखने को मिले और मैंने तुरंत आपके साथ डिस्कस कर लिए गए। थोड़ा सा बता भी दिया लेवल क्वेश्चन क्या था, तो जल्दी से मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो आप मानेंगे कि फिजिक्स में जो क्वेश्चन थे गए वो इजी टू मॉडरेट थे, ये आप मान के चले। अब ये इजी थे मैक्सिमम, तो मॉडरेट क्यों बोला, क्योंकि रोटेशन में और रे ऑप्टिक्स में एक दो क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेंथी थे। और कौन से वाला क्वेश्चन था मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक क्वेश्चन दो इजी थे एकदम, राइट। और बच्चों रोटेशन तो मैंने आपको बता दिया, यस। तो बाकी सब क्वेश्चन सिमिलर थे, आप हर बच्चा बहुत इजीली कर सकता था। बस रिवर बोर्ड प्रॉब्लम को भी आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी आनी चाहिए तो हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बच्चों, एंड होप सो आपका जो पेपर है वो अच्छा गया होगा। जो भी आपने जिस तरीके से प्रैक्टिस किया, जो बच्चे अभी देने वाले हैं सेकंड शिफ्ट में या नेक्स्ट कमिंग जो भी डेट पे उनके एग्जाम है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। टॉपिक आपके सामने है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने बताया था टॉप 12 चैप्टर, उनको अच्छे से रिवाइज करके जाना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को रिवीजन करना फॉर्मूला, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला लिस्ट इस वीडियो को लिंक में मिल जाएगा। कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा, उसको अपलोड कर लेना और क्वेश्चन जाके अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, कहाँ से लेंदी आ रहे हैं, कहाँ से इजी आ रहे हैं, सब कुछ आपके सामने। ओके बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।